नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे पैंक्रियास के बारे में। पैंक्रियास को अग्नाशय भी बोला जाता है, जो हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो पेट में जठर के पीछे के पार्ट में रहता है। तो डायबिटीज वाले हर एक पेशेंट को इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज में जो मुख्य प्रॉब्लम है, जो इंसुलिन बनाना कम होता है, वो इंसुलिन बनाने का काम पैंक्रियास करता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पैंक्रियास के मुख्यत्वे दो काम हैं, एक एक्सोक्राइन हार्मोन बनाना, एक एंडोक्राइन हार्मोन बनाना। तो एक्सोक्राइन हार्मोन मतलब कि वो पाचक रस बनाता है। हम जो भी खाना खाते हैं, वो खाना पेट में जाने के बाद उसको हजम होने के लिए पाचक रस की आवश्यकता होती है, जिसमें से काफी सारे पाचक रस पैंक्रियास बनाता है, जो पेट में जाकर फिर खाने का पाचन करते हैं। तो पैंक्रियास में अगर डैमेज हो जाता है तो पाचन से रिलेटेड कुछ न कुछ तकलीफें हो सकती है। दूसरा उसका काम है एंडोक्राइन हार्मोन बनाना। तो उसमें से मुख्यत्वे दो हार्मोन है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागोन। तो इंसुलिन के बारे में तो हम सबको मालूम ही है कि इंसुलिन शरीर में शुगर को कम करने का काम करता है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट में दो प्रॉब्लम होते हैं, या तो इंसुलिन कम ही बन रहा है पैंक्रियास में से, या तो जो इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो पैंक्रियास में जो बीटा सेल होते हैं जिसमें से ये इंसुलिन बनता है, उसमें भी दो तरीके के डिफेक्ट हो सकती है। या तो वहां से इंसुलिन बनना ही कम हो गया है, या तो इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन उसका रिलीज थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो रिलीज होने में भी मतलब कि वहां से निकलकर खून में उसको बलने में भी थोड़ा सा देर हो रहा है। तो एक ये डिफेक्ट होता है डायबिटीज वाले पेशेंट में। दूसरा होता है ग्लूकागोन हार्मोन। तो ग्लूकागोन हार्मोन का काम इससे बिल्कुल उल्टा है कि जब शरीर में शुगर कम हो रही है तो वो टाइम पे ग्लूकागोन हार्मोन्स का उत्पादन ज्यादा होता है और वो खून में शुगर को बढ़ाने का काम करता है। तो हमारे हर एक के शरीर में इसका एक बैलेंस होता है कि जब जरूरत हो तो इंसुलिन हार्मोन बनता है, जब जरूरत हो तो ग्लूकागोन हार्मोन बनता है। तो हमारा शुगर कभी भी बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे नहीं चला जाता। तो एक ये हो गया जो बेसिक चीज है पैंक्रियास के बारे में। उसके साथ साथ पैंक्रियास की 2-3 और बीमारियां होती है जो बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन पैंक्रियाटाइटिस मतलब पैंक्रियास में सूजन आना, और दूसरा होता है पैंक्रियाटिक कैंसर मतलब पैंक्रियास का कैंसर होना, पैंक्रियाटिक सिस्ट मतलब पैंक्रियास में से एक सिस्ट जैसा बनना, जो बबल जैसा बन जाता है, उसको पैंक्रियाटिक सिस्ट बोलते हैं। तो ये सभी बीमारियों में भी वही प्रॉब्लम होता है। जैसे पैंक्रियास का कैंसर हुआ है तो उसका सूजन है, तो उसकी वजह से पैंक्रियास का जो टिश्यू होता है उसमें डैमेज होता है, जहाँ पर दोनों उसका जो फंक्शन है, पाचक रस बनाना या तो इंसुलिन बनाना, ग्लूकागोन बनाना, ये सभी में उसको प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे सभी पेशेंट में वो दोनों तरीके का प्रॉब्लम दिखता है। डायबिटीज तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन साथ में उसका खाना अच्छे से हजम नहीं होता है, तो वेट लॉस भी होता है, और खाने का हजम होने से रिलेटेड भी जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो भी आ सकती है। तो ये सभी चीज़ें थी जो पैंक्रियास के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। ऐसे ही वैसे डायबिटीज से रिलेटेड अलग अलग जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट को और सामान्य लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, उसमें हमें मदद मिल सके। नमस्कार।